सड़क दुर्घटनाओं में 6 की मौत। चौरई बाईपास पर डंपर ने 3 को रौंदा और झुर्रे के पास हादसे में 3 की मौत। आंधी और बारिश ने ढाया कहर। समीपस्थ ग्रामीण अंचल बीसापुर क्षेत्र में तबाही का मंजर। भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान जारी। वरिष्ठ भाजपा नेताओं के नेतृत्व से युवाओं में भी उत्साह। और अच्छा खासा मकान रातों रात किसने किया कमाल। दरवाजा रह गया, छत और दीवारें भी गायब। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हम आपको बता दें आज का कोरोना अपडेट। छिंदवाड़ा जिले में अब तक कोरोना संक्रमण से अछूते रहे ग्रामीण क्षेत्रों से भी पॉजिटिव केस आना बड़ी चेतावनी है। 1 जुलाई की देर शाम मिली कोरोना रिपोर्ट में तामिया, जुन्नारदेव और अमरवाड़ा से एक पेशेंट और एक जिला अस्पताल के संदिग्ध की रिपोर्ट मिलाकर 4 केस पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि 27 कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। फिर भी सभी सम्मानीय दर्शकों से हमारी विनम्र अनुरोध है कि मास्क पहनें और सावधानी बरतें। और अब एक जरूरी सूचना। रेलवे लाइन के अंडरग्राउंड केबलिंग कार्य के चलते 3 जुलाई शुक्रवार के दिन सुकलूढाना, कुंडीपुरा, चांद रोड, गीतांजलि कॉलोनी, जनता कॉलोनी, हुसैन टेकरी एवं दुर्गा खांडसारी क्षेत्र में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक विद्युत प्रवाह बाधित रहेगा। और अब एक नजर आज के पेट्रोल डीजल की कीमतों पर। आज के पेट्रोल का दाम है 89.63 रुपीस पर लीटर। पावर पेट्रोल का दाम है 92.52 रुपीस पर लीटर। डीजल का दाम है 81.37 रुपीस प्रति लीटर। जिले के 2 अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। पहला हादसा चौरई बाईपास के पास हुआ, जिसमें तेज रफ्तार डंपर ने 3 जानें ली। लॉकडाउन खुलने के बाद 2 महीनों से रुका ट्रैफिक एक साथ सड़कों पर है और फिर से सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। चौरई बाईपास के नजदीक भारी डंपर ने बाइक सवारों को रौंद डाला। दरअसल तीनों मृतक एक ही बाइक पर सवार थे। दूसरा हादसा ग्राम झुर्रे के पास हुआ, जिसमें 3 और बाइक सवारों की स्थल पर ही मृत्यु हो गई। क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार थे, एक मोटरसाइकिल पर 1 सवार थे। ये इनको एक ट्रैक्टर से टक्कर लगी और ट्रैक्टर जो सवारियों के ऊपर से गुजर गया। इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई। एक मोटरसाइकिल जिसमें 3 सवार थे, उनमें से 2 लोगों की मृत्यु हुई और एक जो मोटरसाइकिल सवार था उसकी मृत्यु हुई। दूसरी एक घटना चांद रोड चौरई क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल को एक डंपर ने टक्कर मारी, जिसमें जो मोटरसाइकिल सवार और उसमें बैठे हुए 2 अन्य व्यक्ति मृत हो गए और उनको तीनों को अभी मर्चरी भेजा गया है और कार्रवाई की जा रही है। गुलजार नगर कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के एक कुएं में युवक की लाश तैरती पाई गई। युवक की शिनाख्त नई आबादी निवासी 35 वर्षीय सूरज के रूप में हुई है। कुएं में युवक का शव मिलने की खबर हर तरफ सनसनी के रूप में फैल गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच तथा पूछताछ के बाद युवक की शिनाख्त वार्ड नंबर 17 नई आबादी निवासी सूरज यादव के रूप में हुई है। जाना बहुत जगह है ना, तो बहुत जगह गठान मान तो भी उड़ेगा ना। अपनी चलो गुलजार नगर में एक कुएं में कोई अज्ञात व्यक्ति की बॉडी पाई गई है। उस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कुआं में एक बॉडी पाई गई, जिसको निकालकर उसके पूछताछ की गई। जो मृतक सूरज यादव पिता बुद्धिलाल यादव, उम्र 35 वर्ष, वार्ड नंबर 17
नई आबादी छिंदवाड़ा का हो ना पाया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सघन जनसंपर्क का सिलसिला वार्डवार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा नीति सरकार का लगातार यह दूसरा टर्म है। आतंकियों के सफाए के साथ कोरोना संक्रमण और चीन की मक्कारियों के बावजूद केंद्र सरकार ने आवश्यक कदमों, आवश्यक नीतियों और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से जनहितैषी सरकार के रूप में परचम बुलंद किया है। वरिष्ठ भाजपा नेताओं के नेतृत्व में भाजपा जनसंपर्क कर जनता में अपने कार्यों, उपलब्धियों व सफलताओं का संदेश पहुंचाकर विश्वास कायम कर रही है। दिन में अच्छा मौसम घंटी है कि नहीं? घंटी मकान पे खड़ा अरे दीप भैया कैसे रहो? दीप भैया यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी का 1 वर्ष पूरे होने के पश्चात उनके कार्यकाल में जिस तरीके की उपलब्धियां हुई है, उन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए और जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए गली गली में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई विवेक साहू बंटी के नेतृत्व में हर घर में पहुंचकर उस मोदी जी के पत्र को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और उपलब्धियों के पंपलेट को जनता तक पहुंचाने का कार्य कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। 1979 से लगातार जिले की तरक्की की इबारत लिखने वाले पूर्व सीएम कमलनाथ ने जिले को हर तरह से उस मुकाम पर लगातार खड़ा किया है जहां आकर उनके कार्यों का जिक्र किया जाए तो उतने ही साल लग जाएंगे बयां करने में जितने उन्होंने जिले की सेवा में समर्पित किए हैं। माननीय कमलनाथ जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में छिंदवाड़ा जिले को नई रोडों की सौगात दी है। ये लगभग 134 किलोमीटर रोड छिंदवाड़ा जिले के विभिन्न विकास खंडों में बनेगी, जिनकी लागत जो है 9,365 लाख रुपए है। इसमें प्रमुख रूप से इन सड़कों के बनने से जहां यातायात सुगम होगा, वहीं व्यापार और व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। माननीय कमलनाथ जी द्वारा जो स्वीकृति रोड कराई गई हैं, उसमें बिछुआ विकास खंड में लोधीखेड़ा से छुए पानी सड़क का निर्माण किया जाएगा। बिछुआ से लोधीखेड़ा से नवे गांव ये सड़क का निर्माण किया जाएगा। छिंदवाड़ा विकास खंड में बिछुआ से उमरा मालनवाड़ा रोड का भी निर्माण किया जाएगा और गुरैया से खंसवाड़ा रोड का निर्माण किया जाएगा। अमरवाड़ा विकास खंड में जो है पलटवाड़ा से सिंगोड़ी, उसके अतिरिक्त अमरवाड़ा से चौरई घुगरला खुर्द मार्ग का भी निर्माण किया जाएगा। हर्रई विकास खंड के अंतर्गत चिखला हर्रई से चिखला रोड का निर्माण किया जाएगा। जामई में जामई से सुपारी से उमरेठ ये रोड का निर्माण किया जाएगा। इस तरह 134 किलोमीटर रोड 9,365 लाख रुपए की लागत से बनेगी। माननीय कमलनाथ जी हमने पूर्व में भी केंद्रीय मंत्री रहते हुए अरबों रुपए की सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हमारे जिले को उपलब्ध कराई थी, जिससे न केवल आवागमन सुगम हुआ परंतु व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि हुई। हम माननीय कमलनाथ जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। कैसे गायब हुआ पूरा का पूरा घर और शहर की ओर निकले सीआर का क्या हुआ, ये सब आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी, लेकिन पहले जिक्र उस रात का जो कहर बनकर टूटी बीसापुर और कालीरात क्षेत्र के ग्रामीणों पर। ये है वो डरावने नजारे जो रात में आंधी पानी के कहर की कहानी कहते हैं। 1 जुलाई की रात क्षेत्र में तेज आंधी और बारिश ने कई जर्जर पेड़ उखाड़ डाले, घरों की छतें उड़ा दी, जर्जर पुरानी दीवारों को जमींदोज किया और बिजली की पूरी लाइन तबाह कर डाली। तूफान आया जिससे बरगद के पेड़, नीम के पेड़ और आम के पेड़ और मकान वगैरह जितने थे वो पूरे तहस नहस हो गए। तूफान आया था, तेज हवा
के साथ हवा ने सागौन के झाड़, गोबे के झाड़, नीम का झाड़ को जड़ से उखाड़ दिए। कुछ झाड़ों को इधर एक कल रात में एक मकान है 3 सीट का, वो पूरा शेड उड़ गया टीन का। पानी नहीं आया था, सिर्फ तूफान आया था। 15 से 20 मिनट का तूफान था। तूफान आया, पानी आया, तूफान आया, देखते दम के हवा चली। अपन में ही बैठा हूँ, पूरा ही सार भरा भर झाड़ गिरना है और यहीं बैठे रहे रात भर। बस यही टीन गिरी जा, ये बाकी सब जहाँ के तहाँ झाड़ गिरा जी। और जो झाड़ गिरे हैं ये पीपल का झाड़ गिरा है। अच्छा, हाँ पहली बार हुआ ये ऊपर। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कहते हैं जब सियार की मौत आती है तो वह शहर की ओर दौड़ता है। हम जिस वाकये से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उसमें सियार शहर की ओर दौड़ा भी और सूखे कुएं में गिरकर हादसे का शिकार भी हुआ। फिर क्या हुआ? हुआ की अदा काम आई। यह है नरसिंहपुर रोड खापाभाट क्षेत्र में सूखा कुआं, जिसमें से 1 जुलाई की रात से ही डरावनी आवाजें आ रही थी। कुछ लोगों ने हिम्मत कर सूखे कुएं में झांक कर देखा तो सभी दंग रह गए। कुएं में एक सियार था। सूचना पाकर नगर निगम की टीम वन्य प्राणी विशेषज्ञ हेमंत गोदरे के नेतृत्व में जगह पर पहुंची और एक बार फिर साहस का अभूतपूर्व परिचय देते हुए हेमंत गोदरे ने सियार को सुरक्षित निकाला, जिसे फिर से जंगल में छोड़ दिया गया। बाप रे, कुत्ते फिर बहन का ये जो सीट ओटक कर रही है उसकी। इधर तो नहीं जाना, इधर नहीं, इधर से निकाला तेरे को। अरे वो ऐसी वाली लकड़ी बनाए क्या? अच्छा है क्या? अंडे वाली बनाए क्या? ये वाली तो पकड़ना बस, तारीख वाला मारो। अबे आइडिया तो बताओ। लगाओ, नीचे लगाओ, बस आप भर लो, 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 चलो, थोड़ा पकड़ो, थोड़ा
महुआ टोला निवासी सुखराम के साथ जो गुजरी निश्चित ही दुखद है। कैमरे में कैद विजुअल जो कहते हैं वो आश्चर्यजनक हैं। दरवाजे को अकेला तन्हा छोड़कर रातों रात दीवारें और छत गायब थीं, जबकि एक दिन पहले तक सब कुछ था। इस सब के पीछे की कहानी जमीन की उस जद्दोजहद की है जो हर गरीब की जरूरत से पैदा होती है और सरकार के नियमों में अजीबोगरीब हो जाती है। क्या हुआ, ये क्या बनाए थे आपने, कब? ये जो आपने घर बनाया था ये किसकी जमीन है? सास की जमीन है ना। किसके लिए बनाए थे आप? ये बोल रहा है कि हमारी समिति की जमीन है, दामाद के लिए बनाए थे। तो आपने इसकी कुछ अनुमति कागज है आपके पास घर बनाने के लिए? बस वही नक्शा है हमारा, खसरा। हाँ। पट्टा वगैरह कुछ नहीं है? अभी कुछ नहीं है। तो किसने तोड़ दिए ये भैया है, ये भाईजान यही बोला था, लेकिन तोड़े किसने ये नहीं कह सकते। इसकी रिपोर्ट वगैरह लिखाई? नहीं, अपन को अभी नहीं लिखा है। अब क्या चाहते हो? अब मकान बनाना है, वो दामाद के लिए सहारा अपंग है, पैरलेस वाला है, चलते नहीं बनता, बैठते उठते नहीं बनता, सो रहता है, कभी टेंगा चलता है। शहर की निर्जीव चीजों को भी कोरोना लॉकडाउन की काली नजर लगी मालूम पड़ती है। सत्कार तिराहे जैसे व्यस्ततम तिराहे पर ट्रैफिक सिग्नल शायद क्वारंटीन है। सर, शहर के चौराहों पर जो सिग्नल लगे हैं जी, तो सत्कार चौराहे पर बंद है और बाकी जगह जो चल रहे हैं उनमें सर टाइमिंग ठीक नहीं है। ठीक। इसके मेंटेनेंस की जवाबदारी नगर निगम की, क्या कर रहा है निगम इसमें? मैं दरअसल परसों ही विद्युत का प्रभार लिया हूँ और जहाँ तक ये सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल की बात है, जो चालू नहीं है और जो टाइमिंग वाइमिंग है, तो किसी तकनीकी विशेषज्ञ से इसको जल्दी ही ठीक कराने का प्रयास किया जाएगा और सारे सिग्नल शहर में जहाँ जहाँ भी लगे हैं उनको व्यवस्थित किया जाए। काफ़ी लंबे समय से बंद है सर, जब से अनलॉक हुआ है तभी से बंद पड़े हैं सत्कार चौराहे वाला। अनलॉक के समय तो बंद ही थे सभी चौराहों पे ट्रैफिक सिग्नल, लेकिन अब व्यवस्था को सुधार किया जाएगा। गांवों तक मिलते जा रहे संक्रमितों की संख्या साफ कहती है कि अब अतिरिक्त सावधान रहने की जरूरत है। अभी जो कोरोना की स्थिति है, इस संबंध में मेरे सारे नगर वासियों, छिंदवाड़ा जनता से अनुरोध है कि अभी इस बात से आप लोग बेखबर ना हो या इस बात में गलतफहमी न पड़े कि कोरोना का डर भय खत्म हो गया है। कोरोना अभी काफ़ी हद तक प्रचलित है और जारी है। इसका प्रभाव जो है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनमें देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों में काफ़ी लोग संक्रमित पाए गए हैं। अभी छिंदवाड़ा में देखने में आ रहा है कि लोग बिना मास्क के और भीड़ में ज़्यादा स्थिति में घूम रहे हैं। जिस तरीके से बाजार की व्यवस्था चल रही, बाजार में भी लोग एक दूसरे सट करके खड़े हो रहे हैं, बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, व्यापारी भी बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। इसी अभियान के तहत में लगभग 1000 लोगों का बिना मास्क के चालान हो चुका है। इसके बाद भी लोगों में ये अवेयरनेस नहीं आ रही है कि हमें जागरूक रहना है और अलर्ट रहना है। लोगों को पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सोचना चाहिए कि जब देश की राजनीति के बड़े बड़े नेता ये बात को कह रहे हैं, पढ़े लिखे विद्वान लोग इस बात को कह रहे हैं, सारा मीडिया इस बात को आपको समझा रहा है कि हमें सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है, मास्क पहनना है, हाथ धोना है। इन सब चीज बातों से आप सरोकार न रखते हुए आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं घातक हो सकता है। बाद में आप परेशान हो जाए, बीमारी हो जाए, सारे परिवार के लोग परेशान हो जाए, तो कितनी उसकी बात ही है। दूसरा, मेरा इस संबंध में एक और निवेदन है कि जैसे कल समाचार पत्रों में 10 बजे रात तक की छूट आई है, निसंदेह बात सही है, परंतु इसमें हमारा व्यापारी भाइयों से निवेदन है, कृपया 8:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में अपनी दुकानें, व्यवसाय बंद कर लें और 9 बजे के बाद अपने घर पहुंच जाएं, ताकि 10 बजे से पूरा लॉकडाउन की पालन कराया जा सके। और व्यापारी बंधुओं के लिए ये समय जो है 10 बजे से लेके रात के 9 बजे तक का बहुत पर्याप्त है।
इसके साथ में आप अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ में समय दे सकते हैं और सब सुरक्षित रह सकते हैं। मेरा सभी से अनुरोध है, सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध है कि इसका पालन करें और हमें सहयोग करें। पुलिस प्रशासन आपके साथ है और ये ऐसा हमें भी अच्छा नहीं लगता कि रोज रोज आपकी दुकान जाके बंद करवा रहे हैं। अपने आप स्वविवेक का परिचय देंगे, समय पे दुकानें बंद कर लेंगे, ये हमारे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए अच्छा होगा। धन्यवाद। जय हिंद। समाज सेवी संस्थाओं द्वारा कोरोना वॉरियर्स की सम्मान श्रृंखला सतत जारी है, जो जरूरी भी है। आधार फाउंडेशन ने रेलवे स्टेशन में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। रेलवे मालगाड़ियों के द्वारा लगातार माल सप्लाई करके और जन जन तक पहुंचाता रहा, जन जन की सेवा करके। जोरदार तालियां हो जाएंगे। आधार फाउंडेशन के तत्वाधान में और हमारे नगर निगम के सभापति बड़े भाई अभिलाष गौर जी, समाज सेवी संतोष पटेल जी, DTI राय जी, राजकिशोर तिवारी जी एवं रेलवे के समस्त स्टाफ के समक्ष हम लोगों ने आधार फाउंडेशन के द्वारा एक कोरोना योद्धा सम्मान पत्र कार्यक्रम का आयोजन किया था। क्योंकि रेलवे एक ऐसी संस्था है कि सारा देश जब बंद हो गया, ट्रांसपोर्ट बंद हो गए, तो एक ही चीज थी जो चल रही थी, वो है ट्रेन, जिन्होंने पूरे देश का जीवन चलाई। अगर ट्रेन नहीं होती तो सारे देश का जीवन रुक जाता। ट्रेन के माध्यम से सभी आवश्यक सामग्री पूरे देश में पहुंची। इसी तारतम्य में हमने रेलवे कोरोना योद्धा जो लगातार लॉकडाउन में भी अपनी ड्यूटी देते रहे, कर्तव्य निभाते रहे, ऐसे लोगों को आधार फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आगे भी समाज को छिंदवाड़ा के रेल प्रशासन, जिस पे पूरे जिले को गर्व होना चाहिए कि हमारा जिले का रेल प्रशासन ऐसा है जिन्होंने खाना बांटने से लेके ऐसी कोई चीज नहीं थी जो देश को इस समय उन्होंने और जिले को अपने सहयोग ना किया हो। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस। सड़क दुर्घटनाओं में 6 की मौत। चौरई बाईपास पर डंपर ने 3 को रौंदा और झुर्रे के पास हादसे में 3 की मौत। आंधी और बारिश ने ढाया कहर। समीपस्थ ग्रामीण अंचल बीसापुर क्षेत्र में तबाही का मंजर। भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान जारी। वरिष्ठ भाजपा नेताओं के नेतृत्व से युवाओं में भी उत्साह। और अच्छा खासा मकान रातों रात किसने किया कमाल। दरवाजा रह गया, छत और दीवारें भी गायब। खबरों में फिलहाल इतना ही। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।